क्योंकि आर्थिक एक आप बात समझ सकते हैं कि जब एक डॉक्टर सेवा भाव से काम करता है तो जाहिर सी बात है उसका आर्थिक पक्ष एक जगह कमज़ोर होता है। तो मैंने भी अपनी BHMS की पढ़ाई मैंने एजुकेशन लोन पर की थी। कैनरा बैंक के विद्यासागर एजुकेशन लोन लेकर के मैंने अपनी BHMS कंप्लीट की थी। तो मेरे ऊपर जैसे ही मैं ग्रेजुएशन करके लौटा तो मेरे ऊपर एक भार था कि मुझे भाई इसको चुकाना है। तो मेरे को लगा करता था पापा चिकित्सा आप करते हैं लेकिन आप इसमें आय नहीं जनरेट कर पा रहे। तो मेरे अंदर एक फियर, एक हिडन फियर कह लीजिए कि मुझे लोन भी चुकाना है और फिर चिकित्सा से पिताजी ने अर्न कम किया है। वो LIC का पार्ट टाइम काम करते रहे, तो LIC के एजेंट रहे, तो LIC से उन्होंने अर्ज ज़्यादा किया। जबकि मैं देखता था जो उनके एक्चुअली फॉलोअर्स थे वो सारे के सारे मोस्टली सारे फॉलोअर्स उनकी चिकित्सा के चलते ही थे, और चिकित्सा के चलते जो उनके मरीज होते थे वही उनसे बीमा करवा लेते थे। तो वो अपना आर्थिक पक्ष अपनी चिकित्सा और LIC के बीच में साध करके अपना बड़ा संतोषजनक जीवन जिया करते थे। लेकिन चूँकि मैं BHMS करके लौटा तो मेरे सामने एक नया संघर्ष था, नई चुनौती थी कि मुझे अपने आप को स्टेबल करना है। मैं खजुराहो में मैंने प्रैक्टिस पिताजी की क्लिनिक से ही शुरुआत। ये मैं जिस कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ ये पिताजी की ही कुर्सी है। तो इस कुर्सी पर बैठने का एक अलग आनंद है। ये कुर्सी मैं अपने बेडरूम में रखे हुए हूँ, अपने इस व्यक्तिगत कक्ष में। तो ये कुर्सी पिताजी की कुर्सी थी जो 1992 में उन्होंने खजुराहो में राघव होम्यो क्लिनिक मेरे नाम से स्टार्ट की थी। उस पर रखते थे, इस पर बैठते थे और अमूमन वो चिकित्सा कम और ध्यान के साथ अपने आध्यात्मिक निचोड़ के साथ अपने मरीजों की सेवा ज़्यादा करते थे। मेरा आकर्षण क्योंकि आर्थिक पक्ष कमज़ोर था तो आर्थिक पक्ष को मजबूत करने की तरफ ज़्यादा था। तो मेरा आकर्षण जाहिर सी बात रहा कि योग को बहुत तेज़ी से स्वीकार किया जा रहा था। रामदेव जी ने प्रचार प्रसार बहुत तेज किया था, तो रामदेव जी के प्रचार प्रसार के चलते मेरा परिचय एक भारत स्वाभिमान के तहसील संयोजक के रूप में या जिला के पतंजलि योग समिति के पायोनियर के रूप में उस समय हुआ। तो आसपास के मेरे जो परिचित मित्र थे उन्होंने मुझे होटल्स में बुलाया कि आप आइए और आप योग सिखाते हैं, आप एक डॉक्टर हैं तो आप बहुत अच्छे से हमारे क्लाइंट्स को जो योग सीखना चाहते हैं उनको सिखा पाएंगे, उसमें आपको कुछ पारिश्रमिक मिलेगा। ये बात जच गई और मैंने अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ योग को चुना कि मेरे रेवेन्यू जो मिलेगा और जो फॉरेन का आकर्षण था उसके साथ साथ फॉरेन का आकर्षण भी मिलेगा और हो सकता है मैं विदेश जाऊँ। तो विदेश जाने का एक आकर्षण जाहिर सी बात है उस उम्र में 24 साल की उम्र में रहा। और ये मेरा निर्णय कहीं ना कहीं सही भी रहा क्योंकि इसने मेरे आर्थिक पक्ष को मजबूत किया। आर्थिक पक्ष के साथ साथ मुझे देश दुनिया से परिचय कराने में मेरा बहुत बड़ा सहयोग किया। राजीव भाई साहब की मृत्यु ने, राजीव दीक्षित भाई साहब की मृत्यु ने सडन उनकी जिस दिन मृत्यु हुई उसके 2-3 दिन पहले करीब मेरी बात हुई। मेरी अमूमन बड़ी सीधी बात होती थी। जब मैं पतंजलि योग समिति जाता था तो उनके कमरे में ही रुकता था। तो पतंजलि योग समिति का मुख्य जो भाग है उसके नीचे श्रद्धालयम करके एक खंड है, उस खंड में नीचे की तरफ एक कक्ष राजीव भाई साहब को समर्पित था जहाँ मेरा विश्राम होता था। जब वो रहते थे तो वहाँ में अगर मैं पहुँच गया पतंजलि में तो राजीव भाई साहब के कमरे में ही मुझे रुकना, और वो दूसरी तरफ रामदेव जी का था। तो राजीव भाई साहब की मृत्यु ने मुझे झकझोरा, लेकिन राजीव भाई साहब के दिए हुए ज्ञान ने, राजीव भाई साहब के दिए हुए अनुभव ने मुझे होम्योपैथी की प्रति मेरा विश्वास बढ़ा दिया। आयुर्वेद, होम्योपैथी और हमारा दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले खान पान की दिनचर्या और खान पानचर्या, आहारचर्या और साथ साथ में योग, इन सब ने मेरे ज्ञान में निखार लाया। अब जब ये निखार मजबूती के साथ आया तो मेरा ये प्रामाणिक होने लगा। जब मैं योग सिखाता था अपने विदेशी स्टूडेंट्स को तो ये प्रामाणिक हो गया। ये जब प्रामाणिक हो गया तो जाहिर सी बात है प्रामाणिक ज्ञान हर किसी को पसंद आता है। खोखली बातें एक समय तक आपको आकर्षण में बांध के रखती हैं, लेकिन जब आप उनको विज्ञान की कसौटी पर रखते हैं, जब आप उनको तार्किकता की कसौटी पर रखते हैं, तब ऐसे लोगों को जो सिर्फ खोखली बातें कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं नीचा देखना होता है। अमूमन इसलिए मैं कई बार लोगों को टोकता हूँ कि सिर्फ कोरी बातें मत किया कीजिए साहब। आप जो पढ़ रहे हैं, जो पुस्तकों से ले रहे हैं, उस अनुभव को पहले अपने जीवन में उतार लीजिए। जब ये ज्ञान जीवन में उतर आएगा तो जाहिर सी बात है लोगों को मदद भी करेगा और प्रामाणिक होगा और आपको कभी नीचा देखने पर मजबूर नहीं करेगा। तो वहाँ से मेरा ज्ञान पका। मैंने देश दुनिया की यात्रा की। देश दुनिया की यात्रा करने के बाद मैंने 3 सेंटर अपने स्थापित किए। एक म्यूनिक में मेरी डिसाइपल है एंजेलिका स्कमोकर, उनके सानिध्य में। दूसरी मेरे नीदरलैंड्स में मित्र हैं बहुत अच्छी, मार्लिन
उनके अंतर्गत। और एक ट्रेविसो के पास हमारा वेनिस है जो इटली में, वहाँ ट्रेविसो के पास सालगरेदा करके है, पोंते दी पियावे, वहाँ पर मनोला प्लाका करके। ये 3 सेंटर हमने स्थापित किए जो आज भी जब मैं यूरोप जाता हूँ तो संचालित होते हैं, उनके निर्देशन में चलते हैं। लेकिन कोरोना काल में जब विपरीत माहौल, यहाँ की परिस्थितियों से जब मैं अवगत हुआ, भारत की परिस्थितियों से अवगत हुआ, तो महसूस हुआ कि यहाँ कुछ करने की ज़रूरत है। तो मेरा जितना भी जो संचित कोष था कोरोना काल में, ये जो जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, एक छोटा सा प्लॉट लेकर के पापा जी के बाजू में यहाँ पर एक अपना छोटा सा इतना हॉस्पिटल टाइप का कह लीजिए, सेंटर का टाइप का कह लीजिए, ये बना करके एक आपके लिए सेवा के लिए तैयार किया। और यहाँ से मैं जो सेवाएं दे रहा हूँ या मेरा जो अनुभव का निचोड़ है वो पिताजी का अनुभव, मेरे व्यक्तिगत जीवन का अनुभव, राजीव भाई साहब का सानिध्य और फिर गुरु की कृपा, ये सभी मिलकर के आप लोगों को आरोग्य दे रहे हैं। बात आती है ये वीडियो एक्चुअली मैं जो बना रहा हूँ, ये मैंने इतनी लंबी बात आप लोगों से की, और उस बात को करने के पीछे का मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है कि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि आप अपनी दवाओं में देते क्या है। होम्योपैथी को फॉलो करने वाली एक चिकित्सा प्रणाली आई है बायोकेमिस्ट्री, जिसको कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री मतलब बायो में इसमें जैव और केमिस्ट्री मतलब रसायन, जैव तत्व रसायन इसको कहते हैं। तो जो जैविक एलिमेंट्स हैं, जो बायो केमिक मेडिसिन हैं, ये 11 प्रकार की होती हैं। इसमें 12वां प्रकार जो होता है मोस्टली सिलिका का होता है। इन बायोकेमिक मेडिसिन्स के आधार पर हम अपने शरीर में घटने और बढ़ने वाली नमक की मात्रा को बैलेंस करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एलोपैथी में उनका अलग स्टडी है, तो एलोपैथी में जो मेडिसिन्स दी जाती हैं वो उसी प्रकार की बायोकेमिस्ट्री को देख कर, बॉडी की ब्लड केमिस्ट्री को देख करके उसकी मात्रा को घटा बढ़ा करके दिया जाता है। अब हमारी होम्योपैथी और आयुर्वेद के काम करने का सिद्धांत टोटल अलग है। ये आयुर्वेद जो काम करती है वो वात, पित्त और कफ, इन 3 चीज़ों को संतुलन में रखने के लिए कार्य करती है। होम्योपैथी इन्हीं 3 का लेटेस्ट फॉर्म, जिसको होम्योपैथी ने, डॉक्टर हैनीमैन ने अपने तरीके से कहा है सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, उनको बैलेंस करने का काम करती है। लेकिन जब हम वाइटल फोर्स, होम्योपैथी में कहा गया है, ठीक उसी प्रकार आयुर्वेद में कहा गया है। होम्योपैथी में कहा गया अगर आपके शरीर की जीवनी शक्ति, जिसको वाइटल फोर्स कहा गया है, वो कमजोर है तो आप बीमार पड़ेंगे। आपका मन कमजोर हो जाएगा, आपकी मन की शक्ति क्षीण हो जाएगी, आपकी मन की शक्ति क्षीण हो जाएगी तो आपके शरीर में कृशता आने लगेगी, आपके शरीर के ब्लड केमिकल्स में, बायोकेमिस्ट्री में कहीं ना कहीं चेंजेस आने लगेंगे। और उसको बैलेंस करने के लिए आपको अपने शरीर की जीवनी शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। जब जीवनी शक्ति बढ़ेगी तो आप स्वस्थ होने लगेंगे। तो ये होम्योपैथी का सिद्धांत है। ठीक इसी प्रकार आयुर्वेद का भी सिद्धांत है। आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वहाँ भी प्राण ऊर्जा के ऊपर काम करते हैं। तो प्राण ऊर्जा जब शरीर की या रोग उसकी प्राण शक्ति, किसी भी व्यक्ति की प्राण शक्ति कमजोर पड़ने लगती है तो वह कमजोर पड़ने लगता है। प्राण शक्ति कमजोर पड़ने का जो सबसे बड़ा कारण होता है उसमें मंदाग्नि, मंदाग्नि मतलब बदहजमी या अजीर्ण इसमें कहा जाता है, मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस का प्रॉपर तरीके से काम न करना। जब इंसान का पाचन बिगड़ जाता है तो उसके शरीर में मंदाग्नि हो जाती है, मंदाग्नि या तीव्र अग्नि, इन चीज़ों को। तो जब मंदाग्नि या तीव्र अग्नि होती है तो वो शरीर के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देते हैं। मेटाबॉलिज्म जब डिस्टर्ब होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए आयुर्वेद में अलग तरीकों से उसका समाधान खोजा जाता है। और अब आते हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो बायोकेमिस्ट्री ठीक एलोपैथी की तरह काम करती है कहीं ना कहीं, जहाँ जा कर के आपकी बॉडी में जिन मिनरल्स की कमी आ रही होती है उन मिनरल्स, उनकी सप्लीमेंट्स मतलब उनकी पूर्ति करते हुए, उन मिनरल्स की पूर्ति करते हुए आपके शरीर को फिर से फिट करने में मदद करता है। और योग हुआ, प्राकृतिक थेरेपी हुई या जो अध्यात्म हुआ, ये आपके जीवनी शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। तो मेरा जो अध्ययन है, मेरा जो अध्ययन यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरा अध्ययन इन सभी विषयों पर है। अब कॉम्प्लिकेशंस कहाँ हो जाता है, जहाँ बड़े 15 मिनट या 20 मिनट की मुलाकात में हम आपसे मिलते हैं तो हम आपको से सारी बातें साझा नहीं कर पाते। तो मुझे फिर ये वीडियो के रूप में समय निकालना पड़ता है। एक तो वीडियो बनाने के लिए, तो वीडियो बनाने के लिए समय निकालना, तब मैं आपसे परिचय करा पाता हूँ कि मैं प्रैक्टिस किस तरीके से कर रहा हूँ। तो मैं आपको बायोकेमिस्ट्री, खासतौर से जिन दवाओं का प्रयोग करता हूँ, बहुत से मेरे मरीजों ने पूछा कि आप स्टेरॉइड का प्रयोग तो नहीं करते हैं, कहीं पेन किलर्स का प्रयोग तो नहीं करते। ये बात थोड़ा सा साथियों समझने की जरूरत है। एलोपैथी का जो डॉक्टर्स है वो पेन किलर का उपयोग करे तो कोई दिक्कत नहीं, होम्योपैथी का डॉक्टर अपने पेन किलर का उपयोग करे तो क्या हमको ये कहना चाहिए कि हम पेन किलर का उपयोग नहीं करते?
निश्चित तौर पर हम पेन किलर का उपयोग करते हैं, बट हमारा पेन किलर नेचुरल पेन किलर है। अब एलोपैथी के पेन किलर को हम अननेचुरल कैसे कह दे? जो केमिस्ट्री से बनाया गया है। मैं किसी भी चीज को अननेचुरल तब तक नहीं कहता हूं जब तक उसकी प्रामाणिकता से परिचय नहीं। तो हमारे होम्योपैथी में, हमारी बायोकेमिस्ट्री में पेन किलर्स होते हैं, हमारे आयुर्वेद में पेन किलर्स होते हैं, बिल्कुल। लेकिन पेन के कारण को दूर करने वाले तत्वों पर हम काम करते हैं। हम दर्द को छिपाने का काम नहीं करते हैं। दर्द जिस कारण से बन रहा है उस कारण को दूर करने की कोशिश करते हैं और उस दर्द के कारण की समाधान की कोशिश करते हुए आपके दर्द को कम करते हैं। तो यहाँ पर ये कहना बिल्कुल भी हमारी तरीके से नैतिक रूप से सही नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मैं पेन किलर का उपयोग नहीं करता। निश्चित तौर पर मैं बायोकेमिस्ट्री से हमारे जो 12 टिश्यू रेमेडीज है उनमें और होम्योपैथी और आयुर्वेद के बेहतरीन पेन किलर्स का उपयोग करता हूं। लेकिन ये पेन किलर्स आपके एलोपैथी के डाइक्लोफेनेक, पैरासीटामोल, आइब्रूफिन आदि आदि जो तमाम प्रकार के केमिकल्स हैं उनसे टोटल भिन्न हैं। ये पेन किलर्स एक्चुअली में मैग्नीशियम साल्ट, कैल्शियम साल्ट, फास्फोरस, सोडियम और आयरन से बने हुए होते हैं। अब इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करना है तो एक विशेष वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा आने वाले समय में, या जो लोग यूट्यूब चलाते हैं, गूगल चलाते हैं, वो ज़रूर इन 5 तत्वों के ऊपर काम करें, उनके बारे में पढ़ें। मैग्नीशियम साल्ट, पोटेशियम साल्ट, सोडियम साल्ट, आयरन साल्ट और कैल्शियम साल्ट, मतलब कैलकेरिया फॉस, फेरम फॉस, मैग्नीशिया फॉस, कैलीफॉस और नेट्रम फॉस। इन 5 फॉस्फेट्स के ऊपर आप अध्ययन करेंगे। जब आप जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किन नेचुरल सॉल्ट्स के आधार पर या किन नेचुरल पेन किलर्स का उपयोग आपके दर्द को दूर करने के लिए करते हैं। अब कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो हमारे अनुभव के होते हैं, हम नहीं चाहते उनसे अभी आप लोगों को परिचय कराया जाए। हम जाहिर सी बात है आज हम प्रोफेशनल जगत में हैं। प्रोफेशनल जगत में अगर मैं अपने सारे राइट्स, सारे अपने अधिकार या अपनी सारी गोपनीयता उजागर कर दूंगा तो मैं शायद उसको अपने परिवार के साथ या अपने से जुड़े हुए उन साथियों के साथ टीम बनी हुई है जिन्होंने हमारे साथ बचपन से अपने आप को, अपने जीवन को दिशा देने की कोशिश किया है, तो कहीं ना कहीं उन सब के साथ अन्याय होगा। क्योंकि लोग कॉपी करने की बहुत जल्दीबाजी में कोशिश करते हैं बजाय कि उसके महत्व को समझने की। तो आने वाले समय में हम डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर के अंतर्गत फ्रेंचाइजी सिस्टम डेवलप करेंगे जिसमें ऐसे डॉक्टर्स जो वास्तविकता में हमारी चिकित्सा प्रणाली को या जिस प्रक्रिया से मैं इलाज कर रहा हूँ उस प्रक्रिया को समझना चाहते हैं, उनको यूनाइट करके एक विधिवत प्रक्रिया के अंतर्गत उनके राइट्स लेकर के, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर के उनको अपनी चिकित्सा व्यवस्था से परिचित भी कराएंगे, उन्हें इंट्रोड्यूस भी कराएंगे और इसकी सारी वो गोपनीय जानकारियां जिन गोपनीय जानकारियों को जान करके वो अपनी चिकित्सा में सुधार करते हुए मानव समाज के कल्याण के लिए बेहतर से बेहतर सहयोग कर पाएंगे। हम इस दिशा में जरूर प्रयास करेंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे होम्योपैथी में, हमारी बायोकेमिस्ट्री में, हमारे एलोपैथी आयुर्वेद में किसी भी प्रकार की कोई स्टेरॉइड नहीं होता है। तो स्टेरॉइड वाली जो वहाँ बात आती है, एक बार की बात है, कोई हमारे जबलपुर में पेशेंट्स थे तो उन्होंने कहा कि आपकी इन गोलियों में, इसमें आप देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है वात अम्लपित्त जनित दर्दनाशक योग। मतलब इसमें क्या है, इसमें जो दर्द हमारा हाइपर एसिडिटी या गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट के चलते बन रहा है उस दर्द को खत्म करने की क्षमता वाला खनिज मिला हुआ है। अब इस खनिज में देखिएगा, आप देखेंगे तो 4 प्रकार की गोलियां, 4 गोलियां निकलेंगी। ये जो 4 गोलियां हैं ये साहब, ये प्योर खनिज लवण हैं। ये प्योर खनिज लवण मतलब आप इनको सीधा लेकर के चबा करके खा सकते हैं। इसके साथ में थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लेंगे तो ये डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट होकर के आसानी से आपके ब्लड के साथ या सलाइवा के साथ, सर्कुलेशन के साथ, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू घुल करके आपके शरीर में फैल जाएगा। तो ये जो नमक की मात्रा है एक्चुअली में ये साल्ट है, ये नमक है। ये हमने स्पेसिफिक जो कॉम्बिनेशन है ये खास तौर से सोडियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम साल्ट, खासतौर से सोडियम सल्फेट के साथ प्रयोग करते हुए हमने इसका कॉम्बिनेशन तैयार किया। इसमें कैलकेरिया फ्लोरिका भी है, लेकिन इसकी जो
मात्रा है किसमें कितनी गोली, एक गोली किस दवा की है, 2 गोलियां किस दवा की हैं, चौथी गोली किस दवा की है, इसका एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है जो हमने पिताजी के जो 40 साल का जो अनुभव रहा उसके और अपने खुद के निचोड़ के साथ तैयार किया हुआ है। तो इसमें ये अम्ल पित्त जनित जो दर्द होता है, इसमें आपका जो है ये शक्तिकृत स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें हमारा जो होम्योपैथी में जो बायोकेमिस्ट्री के डॉक्टर्स वो जानते होंगे 200x की पोटेंसी का प्रयोग कर दें। अब 200x की पोटेंसी की सिर्फ एक दवा नहीं है, इसमें 3 दवाएं हैं जो 200x पोटेंसी की अलग अलग मात्रा में मिली हुई है। एक दवा 2 गोली की मिली हुई है, तो 2 एक गोलियों की अलग मात्राएं हैं। क्यों ये कॉम्बिनेशन तैयार किया, उसके पीछे एक अलग लॉजिक है। ठीक इसी प्रकार एक रात वाली हमारी दवा चलती है, ये मनोकायिक समस्याओं से, खासतौर से जब हम परेशान होते हैं। अमूमन एक मरीज परेशान हो गया डिप्रेशन के चलते कि हमारी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, वो साइकोलॉजिकली रूप से टूट चुका है, तो उसको संभालने के लिए हमारे पोटेशियम फॉस्फेट के साथ साथ कैल्शियम फॉस्फेट और आयरन की ज़रूरत होती है। आयरन के साथ साथ हमको मैग्नीशियम साल्ट भी देना पड़ता है, तो उसका एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन इस फॉर्मूला के अंतर्गत हम रखते हैं। ऐसे ही हमारा फॉर्मूला होता है जॉइंट केयर का। खासतौर से अभी मैं घुटनों के ऊपर बेहतरीन काम कर रहा हूं, तो शुरुआत मैंने घुटनों से की है, इसके बाद मैं धीरे धीरे करके अन्य बीमारियों पर भी आऊँगा। लेकिन अभी लोगों के घुटनों की सेवा करना ये मेरी बड़ी पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि जो उम्र दराज लोग हैं, जो घर में लेटे हुए लोग हैं, उनके लिए बहुत रामबाण हमारे जो कुछ नुस्खे हैं काम कर रहे हैं, तो उनसे परिचय कराना हमारी जिम्मेदारी होती है। खासतौर से बुजुर्ग माताओं बहनों का जो सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है, ये बहुत काबिल तारीफ है। जॉइंट केयर फार्मूला हमारा बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा हमारा जो आयुर्वेद का और टिश्यू साल्ट्स को मिला करके ही हमारा एक बेहतरीन इंग्रेडिएंट फार्मूला है ये हमारा वात चिंतामणि है। वात चिंतामणि में हम वातराज रस का, महावात विध्वंसन रस का, अश्वगंधा का मखाने के बेस पर, खसखसदानी के बेस पर प्रयोग करते हैं। अब इसमें भी हमारी होम्योपैथी की, खासतौर से बायोकेमिस्ट्री की 3 दवाएं मिली हुई हैं जो हाई पोटेंसी पर हैं। हाई पोटेंसी पर जो जाकर के एकदम से व्यक्ति के इन्फ्लेमेशन को, और इन्फ्लेमेशन के साथ साथ खासतौर से स्पैस्मोडिक कंडीशन मतलब जकड़न को कम करने का काम करती है, क्रैम्पिंग को कम करने का काम करती है, जिसमें मैग्नीशियम साल्ट हमारा बहुत अच्छा काम करता है, जिसका हम प्रयोग करते हैं। सुबह वाली दवा में मैग्नीशियम साल्ट का हम ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं, और रात वाली विशेष वात चिंतामणि दवा में इसमें हल्दी की मात्रा के साथ साथ, हल्दी आप जानते हैं, हल्दी के गुण आपको पता होंगे, हल्दी की मात्रा के साथ साथ इसमें पोटेशियम की मात्रा का हम प्रयोग करते हैं। शक्तिकृत जो होती है, जो हमारा खुद का फॉर्मूला है, तो इसमें किसी भी प्रकार का, ये तो दिमाग से आप निकाल दीजिएगा कि बड़ा तेज़ काम करता है, तो गुनगुने पानी में हमारा देने का मतलब ये होता है कि गुनगुने पानी में जब आप लेते हैं तो वो लवण बड़ी तेज़ी से सक्रिय होकर के आपके बॉडी में जाते हैं। तो एक तो गुनगुना पानी आपको काम कर देता है। गुनगुना पानी जहाँ जहाँ कंजेशन आ रहा है वो कंजेशन को रिलैक्स कर देता है, सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, और दवा पहुँचती है एंटीस्पास्मोडिक, तो वो वात को, प्रेशर को क्या करती है, वात का जो प्रेशर हम सबके बॉडी के बीच में आ जाता है, जो दर्द क्रिएट करता है, जो एक थकान सी क्रिएट करता है, एक जकड़न सी क्रिएट करता है, उसको खोल देता है और आपको बहुत तेज़ी से आराम मिल जाता है। धीरे धीरे इसकी मात्रा, क्योंकि महावात विध्वंसन रस, वातराज रस वगैरह, और हमारा इसकी बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए ये दवा थोड़ा सा महंगी हो जाती है। लेकिन महंगे होने के बावजूद भी जो मरीज आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते, उन मरीजों के लिए हम इसमें बहुत इतना डिस्काउंट कर देते हैं जितने में वो मरीज अपने आप में इस दवा को ले सके। फिर भी हमें कोई समझ में आता है कि ये मरीज बिल्कुल भी गरीब है, तो हम उसको अपनी क्षमता के अनुसार जितना मदद हो सकती है लगभग करने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, ये कुछ एक दवाएं होम्योपैथी की रहती हैं जो आपको पता है। तो होम्योपैथी का वाइटल फोर्स कम स्ट्रॉन्ग करने के लिए और स्पेसिफिक प्लेस पर काम करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। कुछ एक सीरप्स होते हैं जिनका जहाँ ज़रूरत हम महसूस करते हैं उनको देते हैं और प्रयोग करते हैं। तो ये देखिएगा आप, अमूमन जो मैं बात बताना चाहता हूँ, कोई भी स्टेरॉइड इसमें नहीं है, बड़े ही नेचुरल साल्ट्स हैं जिनका हम प्रयोग, इनको आप चाहे जिस तरीके से ले सकते हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि इसकी जो उचित मात्रा में लेंगे तो आगे की दवाएं प्रॉपर तरीके से काम करती रहेंगी, और अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आप इनका सेवन करेंगे तो बस यही चीज़ है कि क्यों हम बेमतलब का ज़्यादा खाएं, क्योंकि वो कॉस्टिंग तो क्रिएट कर ही रहा है, और जो ज़रूरत है, जो उसको प्रत्येक मिनरल्स को, प्रत्येक साल्ट को एक सीमित मात्रा में बताए गए निर्देश के अनुसार लें,
और स्वस्थ जीवन को हम लोग स्वस्थ जीवन के अनुगामी बने। तो मेरा जो कहना था, स्टेरॉयड एलोपैथी का वो विषय है, वो उन डॉक्टर्स से पूछेगा। कभी कभी कोई ऐसे मरीज़ आ जाते हैं जिनको हमारी दवाएं एकदम से काम नहीं करती हैं, उनको हम सजेस्ट ज़रूर कर देते हैं कि आप एलोपैथी के जो बेहतरीन पेन किलर्स में से, खासतौर से मेरे जो अनुभव में आया है, कभी कभी जीरोडॉल, तो मैं सजेस्ट कर देता हूँ, रिकमेंड कर देता हूँ। मेरा डॉक्टर हूँ, एक डॉक्टर के चलते मुझे अनुभव है। कभी कभी एसिडिटी किसी को बहुत ज़्यादा बनती है तो उनको पेन 40 मेरे अनुभव में बहुत अच्छी दवा आई है, पेंटोप्राजोल की मेरे अनुभव में बहुत अच्छी दवा आई है। रेनिटिडिन, जहाँ हमारी होम्योपैथी और आयुर्वेद और बायोकेमिस्ट्री बहुत तेज़ काम नहीं कर पाती हैं, तो वहाँ पर हम सजेस्ट कर देते हैं, क्योंकि जब आप एंटासिड को कम कर देते हैं, हाइपर एसिडिटी को कम कर देते हैं, तो दवाओं को एंटर करने में सहयोग मिल जाता है। इसके अलावा हम जो मुख्य अनुरोध करते हैं कि आप लोग अपनी खान पान, दिनचर्या, इनको सुधारिए। इनको सुधारने के साथ साथ ही आप हमारे द्वारा दिए जाने वाले आरोग्य की दिशा में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ पाएंगे। हम सबको ठीक करने की गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन हम उन सबको ठीक करने की गारंटी ज़रूर लेते हैं जो हमारे ऊपर विश्वास करते हुए हमसे जुड़े रहते हैं। तो कोशिश करते हैं कि हम 100% ठीक नहीं कर पाएंगे, तो आपको आपकी तकलीफ से 40 से 50%, 60%, 70% तक जितना बन सकता है उतना बेहतर लाने की कोशिश और प्रयास हमारा ज़रूर रहता है। और अंत में मैं अपने उपचार प्रक्रिया के जो महत्वपूर्ण चरण हैं उनके बारे में बता देना चाहता हूँ कि देखो, आप दर्द रहित जीवन की ओर डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर, जो ये शब्द कहा है मैंने, हर दर्द का इलाज सर्जरी नहीं। तो साथियों, जिनको ये लगता है कि सिर्फ मैं दर्द दवाओं से ठीक करता हूँ, तो वो लोग कहीं ना कहीं गलतफहमी में हैं। आप मेरे पास आइए, मैं 5 मिनट में आपको दर्द से मुक्त कर दूंगा बिना दवा के। ये मुझे कॉन्फिडेंस है, ये मुझे पता है कि आपके दर्द को जो मेरे बस में है उसको कैसे ठीक करना है, और मैंने किए हैं। जिससे संबंधित आपने वीडियो देखे होंगे, 5 मिनट के अंदर घुटने का मरीज आया, उसको दर्द में राहत मिल गई। तो मर्मा थेरेपी एक चमत्कारिक थेरेपी है, जिसके कारण मैं मसल्स के लॉक्स खोल देता हूँ या वात के दबाव को कम कर देता हूँ। तो इसमें एक टेक्निक ही है जिसका मैं प्रयोग करता हूँ। तो दर्द को मैनेज करने के लिए 5 चरण हैं, 6 चरण जिनको मैं कहता हूँ मोस्टली। पहला चरण है खिंचाव। खिंचाव मतलब आप रेगुलर व्यायाम करते रहिए, जब तक आप समर्थ हैं तब तक व्यायाम करते रहिए। स्ट्रेचिंग देंगे, दर्द आपका कंट्रोल में रहेगा। स्ट्रेचिंग प्रॉपर दीजिएगा, झटके के साथ मत दीजिएगा, नियम पूर्वक दीजिएगा शरीर को। दूसरा, दबाव। अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं दे पा रहे हैं तो किसी से दबवा लीजिएगा, बड़े हल्के हाथ से या अच्छे तरीके से। दबाव हाथ से नहीं दे पाते हैं, रस्सी बांध लीजिएगा, क्रैप बैंडेज बांध लीजिएगा, या दुपट्टा बांध करके अपने उस शरीर के हिस्से को आप रख सकते हैं, जिससे आपको उस समय संबंधित अंग के दर्द में इमीडिएट राहत मिल जाएगी। तीसरा है कंपन। दर्द दबाव के बाद भी प्रॉपर नहीं आ पा रहा है तो कंपन, वाइब्रेशन की मशीन होती है, या मर्मा थेरेपी होती है, या पैर हिलाने की टेक्निक्स होती है, या नृत्य की टेक्निक्स होती है, वो थोड़ा थोड़ा आप करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, कंपन के द्वारा जो वात का दबाव कहीं पर आया हुआ है, जहाँ पर सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो आप अपने दर्द को तुरंत मैनेज कर लेंगे। इसके बाद आता है जो आपके अंदर के विकार को ठीक करने की जो प्रक्रिया होती है, वो हम अपने होम्योपैथी, आयुर्वेद, बायोकेमिस्ट्री के अनुभव के आधार पर करते हैं। उनमें आता है रेचन, शोधन और पोषण। तो रेचन करते हैं कि आपके अंदर जो विकार मौजूद है उनको बाहर निकालने का काम करते हुए, शोधन आपके अंदर की प्यूरिफिकेशन को मेंटेन करते हुए दवाओं के माध्यम से, और पोषण जो जरूरी अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत है आपके शरीर को, तो अपनी दवाओं को देते हुए उन पोषण की पूर्ति हम करते हैं। इस तरीके से डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर आपके उपचार की दिशा में पूरी विश्वसनीयता के साथ काम कर रहा है। आशा है इस एक वीडियो में आपको डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर से संबंधित सारी जानकारी मिल गई होगी। इसके अलावा भी किसी भी व्यक्ति के मन में कोई भी प्रश्न है तो निस्संदेह होकर के, निसंकोच होकर के 9098064764 पर कॉल करके पूछ सकते हैं। याद रखें, सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच में ही कॉल करें। और इसके अलावा आप 7748018010 पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, ओपीडी संबंधित जानकारी के लिए, सारी जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर को कंटिन्यू फॉलो करते रहिएगा, तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।